हेलो गाइस, तो सेमेस्टर 3 का जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा है और पर्यावरण यानी कि ईपीएच का एग्ज़ाम होने वाला है और 5-6 दिन यानी कि 17 तारीख को ईपीएच का एग्ज़ाम है सारा सारा ऑनर्स का। तो हम ईपीएच का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर या 20 नंबर के पूछने वाले हैं उसे हम कवर करने वाले हैं। और हमारा टाइटल है आज का पर्यावरण एवं पर्यावरण तत्व। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन तत्व करने में सौर ऊर्जा का उपयोग करा जाता है? तो पादप। ठीक है। दूसरा नंबर में है, निम्न में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा होता कि निम्न में से कौन सी गैस वायु के प्रमुख घटक नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, यानी क्लोरीन नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक कारक है? ठीक है, तो जैविक कारक कौन सा जिसमें जान होता है? तो पौधा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी का अर्थ है जो अपना स्वयं भोजन बनाता है, तो पादप। 10-11 क्वेश्चन है, आप भी इसे सोल्व आराम से कर सकते हैं। पांचवा नंबर में, कौन सी वृक्ष के स्वादिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो मतलब कि कौन सा क्षेत्र? तो मरुस्थलीय, पर्वत, घास के मैदान, समुद्र। तो स्वाभाविक बात से समुद्र ही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के जलवायु घटक। जलवायु घटक कौन सा है? मृदा भी नहीं हो सकता है, कवक भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आर्द्रता। हमारा 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होती है, पादप में होते हैं, जीव में होते हैं, ये नहीं होगा, सी होगा ऑप्शन संख्या तापमान। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, वायु पर्यावरण का मुख्य घटक है, ये किस कोटि में आता है? ठीक है, तो वायु यानी जिसमें जान नहीं होता है, यानी कि अजैविक, बी नंबर। ठीक है, जैविक में होता है, मृदा में भी होता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। 10 नंबर में, गुलाब यानी ग्लोब पर किसी देश की स्थिति उस देश के भूगोल को समझने के लिए कुंजी है, ये कथन किसकी थी? तो ये किसी हटिंगटन। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की अवस्थित द्वीप है? मतलब द्वीप में मतलब कि द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र को न्यूजीलैंड। ठीक है, चारों ओर से। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की अवस्थित पारेद्वीप है? पारेद्वीप पूरा चारों ओर से। ठीक है, तो कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्यापारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की अवस्थिति स्वार्थिक लाभदायक होती है? ऑप्शन संख्या बी, द्वीप। द्वीप क्यों होती है? तो द्वीप मतलब कि समझ रहे हैं, जैसे कि कोई द्वीप है तो इसके चारों ओर पानी, तो पानी है तो अब यहाँ व्यापार करने के लिए सुविधा है, क्योंकि व्यापार करिएगा पानी के माध्यम से तो आपको आर्थिक यानी पूंजी कम लगेगा। तो द्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिससे व्यापार मतलब कि अधिक मात्रा में हो सकता है और कम खर्च में भी हो सकता है। देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की अवस्थिति स्वार्थिक लाभदायक होते हैं? ठीक है, स्थिति यानी कोई देश का स्थिति कब लाभदायक होते हैं? ठीक है, क्या वो महाद्वीप में होते हैं तब, या द्वीप में होते हैं तब, या तट में होते हैं तब, या पर्वत में होते हैं तब द्वीप में होते हैं तब। चारों साइड से जब तली मतलब कि जल से घिरे होते हैं उसे द्वीप कहते हैं, और वो जब कोई देश द्वीप से घिरे होते हैं वो बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि व्यापारिक स्थिति के लिए वो बहुत लाभदायक है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से किस प्रकार की अवस्थिति स्वार्थिक लाभदायक होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पारेद्वीप, तो तीनों ओर से घिरा होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की, प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर यानी कि प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान में कितने परिवर्तन होते हैं? तो ऑप्शन संख्या डी होगा, 6 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूरज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी को। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन के स्रोत क्या है? ए और बी यानी कि मिट्टी और हरे पौधे दोनों प्रकृति के ऑक्सीजन के स्रोत है। ये तो हल्का क्वेश्चन है, 10 लेवल का, आप आराम से बना सकते हैं। मानव जैवमंडल स्थित कहाँ है? तो असम में है। आप आराम से, भी हल्का था। आर्द्रता को मापता किसे? हाइड्रोमीटर से। बहुत ही हल्का का क्वेश्चन है, इसे 10 लेवल के लड़का ही बना सकते। ह्यूमन क्या है? ठीक है, तो ह्यूमन क्या है? तो राइट आंसर अजैविक घटक। 21 नंबर, जीरोफाइट क्या है? मतलब जीरोफाइट कहाँ पाया जाता है? इसका भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, रेगिस्तान में। 22 नंबर में है, निम्न से कौन सी जलवायु कारक है? जलवायु देखिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तापमान, प्रोटीन। देखिए कुछ इसमें अलग कौन है? तापमान है। ठीक है। 23 नंबर है, इकोसिस्टम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोला जाता है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए हमारे 24 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टर
मतलब किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर हल्का क्वेश्चन है, भूकंप से मापा जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जापान में ज़्यादा लोग किस मृत्यु के कारण हुए थे? ठीक है, तो भूकंप जनित। अब जान रहे हैं कि जापान ऐसा क्षेत्र में बैठा हुआ है जहाँ पे दोनों तरफ प्लेट है और बीच में बैठ गया है। ठीक है, 26 नंबर में क्या है, इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो मेढक प्रथम, सॉरी गाय प्रथम उपभोक्ता श्रेणी है। ठीक है, 26 नंबर। ठीक है, हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कैसे? मतलब किससे? तो श्वसन से, मतलब श्वसन में। ठीक है, 28 नंबर है, वन जीव किसे कहते हैं? ठीक है, वन जीव किसे कहते हैं? जो जंगली जंतुओं को वन जीव कहते हैं, जो जंगल में रहते हैं। हिमरेखा की ऊंचाई सबसे अधिक कहाँ होती है? तो हिमरेखा की कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा में, यानी विषुवत प्रदेशों में हिमरेखा की सबसे अधिक ऊंची होती है। 30 नंबर, विश्व छाया प्रदेश का निर्माण होता है कब? जब पवनविखु ढाल पर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, सघन वन प्राप्त होने की जलवायु कारण क्या है? जब सघन वन जो होती है, जब होता है, जब प्राप्त होने की जलवायु कारण क्या? तो उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता। जब सघन वन यानी पूरे एकदम मतलब घने घने वन। ठीक है, हमारा देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः सघन वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक है, तो किस क्षेत्र में? यानी विषुवत क्षेत्र प्रदेशों में। ठीक है, जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ये तो हल्का हल्का क्वेश्चन, आप भी बना सकते हैं इसे। सघन वन प्राप्त होने की जलवायु कारण क्या है? तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। 32 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः सघन वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये भी रिपीट हो गया, विषुवत प्रदेशों में। 33, 34, 35 देखते हैं, कोणधारी वन वाले वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शीत प्रदेशों में, जो इस तरह बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के पेड़ होते हैं कोणधारी। अंग्रेजी भाषा में इन्वायरमेंटल की व्युत्पत्ति किस मूल भाषा से हुई है? तो फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां नंबर क्या है, आहार श्रृंखला के वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक। 36 नंबर में, आहार श्रृंखला के परपोषी जीव कहा जाता है किसे? उपभोक्ता को। 27 नंबर है, आहार श्रृंखला के परपोषी जीवों को कहा जाता है किसे? उपभोक्ता को। ये भी रिपीट कर दिया है गेस्ट पेपर ने। आगे देखते हैं 38 से 39 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये धरती अपने प्रत्येक निवासी की आवश्यकता को पूर्ति के लिए ये सब यथेष्ट साधन उपलब्ध करती है, लेकिन हर व्यक्ति की लालच को पूर्ति नहीं कर सकती है। ये कथन किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, मिनमित्ता रोग कारण शरीर में किस रसायन का अधिकता हो जाती है? तो किस रसायन का? तो पारा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनमित्ता रोग नामक भयंकर बीमारी की चपेट में कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो जापान। 41 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में एक विचित्र वर्षा के कारण कई लोगों की जान चली गई है। इस अकाल की मृत्यु भविष्यवाणी किस प्रसिद्ध पुस्तक में की गई थी? तो साइलेंट स्प्रिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 42, अमेरिकी के डेट्रॉइट शहर में, यानी कि शहर में एक विचित्र वर्षा के कारण हुई लोगों की जान चली गई। इस अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी किस लेखक द्वारा की गई थी? ठीक है, यहाँ पे किस लेखक के द्वारा? रासेल कर्सन। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? तो साइलेंट स्प्रिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का, विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन संख्या ए 26 मई। 44 नंबर है, प्रथम जीवमंडल कॉन्फ्रेंस पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से हुआ था, ये किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन संख्या ए 1968 में हुआ था। हमारा अगला है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। उक्त कथन किसकी है? ये कथन किसकी है? तो सदस्य पुराण की। हमारा 46वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण बचाओ आंदोलन से सम्मिलित किसे है? तो चिपको आंदोलन। यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए सभी पर्यावरण से सभी है, चिपको आंदोलन भी है, नर्मदा बचाओ भी है और शांति घाटी भी है। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलवायु कारक है? तो डी नंबर, तापमान। हमारा एक टाइटल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और कुछ बीमारी। ठीक है, अब हमको पारिस्थितिकी तंत्र अगला पार्ट में पढ़ाना है, इससे जो जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा हम उसे कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम 47 क्वेश्चन कवर किए, जो कि इस टॉपिक का नाम क्या था? पर्यावरण और पर्यावरण तत्व। ठीक है।